हाय फ्रेंड्स, bollywoodshadi.com के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खास स्टोरी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्यार का, बॉलीवुड और प्यार का जो कनेक्शन है उसका हमारे जहन पर इतना गहरा असर है कि हमको आज भी यही लगता है कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। और हमें ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंजलि है जिसका राहुल इंतजार कर रहा है और आखिर में आकर वो राहुल अपनी अंजलि को लेकर ही जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि बॉलीवुड में हर कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन वहीं बात करें रियल लाइफ की तो रियल लाइफ में ये सब नहीं होता। रियल लाइफ में कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा सच्चा प्यार हमको नहीं मिल पाता है, वहीं 8 साल लंबा रिलेशनशिप भी टूट जाता है। ऐसे बहुत से किस्से रियल लाइफ में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारे स्टार्स की भी जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों ही में बहुत अंतर होता है। ऐसे एक सितारे हैं धर्मेंद्र, जी हाँ, 70s के दौर के बहुत ही जाने माने और ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की कहानी, जिनकी लाइफ में आई दो बीवियां, एक जिनसे उनकी शादी स्टार बनने से पहले ही हो चुकी थी और एक उन्हें तब मिली जब उनका करियर बुलंदियों को छू रहा था। तो ऐसे में कैसा हुआ उनका ये सारा सिनेरियो चेंज, किस तरह से उनकी पहली वाइफ यानी प्रकाश कौर ने उनका साथ दिया और किस तरह से ये पूरी लव स्टोरी का जो ट्रायंगल था एक अच्छी एंडिंग पे आकर खड़ा हुआ, ये हम आपको बताएंगे आज की हमारी स्टोरी में। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी। धर्मेंद्र ने अपने करियर में उन ऊंचाइयों को छुआ जिसको पाने का सपना हर कोई सितारा देखता है। साथ ही धर्मेंद्र की लुक्स के चर्चे देश विदेश में खूब हुए। लड़कियां उनकी सादगी पर मर मिटा करती थी। पंजाब के इस जट ने 60 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन 70 के दशक में आते आते इस पंजाबी जट का दिल उस ड्रीम गर्ल पर आ गया जिसके सपने उस दौर का हर नौजवान देख रहा था। जी हाँ, बात हो रही है खूबसूरत हेमा मालिनी की। धर्मेंद्र के दिल की बात आंखों आंखों में जैसे ही हेमा मालिनी तक पहुंची, वो भी खुद को धर्मेंद्र के प्यार में खोने से रोक ना पाई और शुरू हो गई उस दौर की सबसे कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी। दरअसल फिल्मों में आने से पहले से ही धर्मेंद्र शादीशुदा थे। 1957 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी और उनके 2 बच्चे सनी देओल और बॉबी देओल भी पैदा हो चुके थे। ऐसे में शादीशुदा हीरो के प्यार में पड़ना हेमा मालिनी के लिए परेशानी का सबब बन गया। वहीं धर्मेंद्र भी ऐसी सिचुएशन में थे जहां वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों को भी छोड़ना नहीं चाहते थे और हेमा मालिनी से भी शादी रचाना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार की ताकत को खुदा भी नहीं रोक पाता। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और दोनों ने धर्म बदला और इस्लाम कबूल लिया और फिर हो गई हेमा और धर्मेंद्र की शादी। इस तरह से धर्मेंद्र ने अपनी दोनों शादियों को बचा लिया। धर्मेंद्र अपनी दोनों शादियों को आसानी से निभा पाए क्योंकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कभी भी मीडिया से किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही। वो हमेशा ही मीडिया और ग्लैमर वर्ल्ड से दूर रही। वो साधारण सी जिंदगी जीने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने चारों बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता को पालने में निकाल दिया। वो पंजाब के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं, इसलिए भी उनको लोगों से मिलने जुलने में झिझक महसूस होती है। यूं तो वो किसी को इंटरव्यू नहीं देती हैं, लेकिन 1981 में उनका एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ और उनके साथ खुश हूँ। हर किसी का जीने का तरीका होता है, ये मेरा तरीका है। धर्मेंद्र के बारे में प्रकाश कौर कहती हैं कि वो मेरी जिंदगी में पहले और आखिरी मर्द हैं। जो हुआ सो हुआ, क्यों हुआ ये मैं सोचना नहीं चाहती। प्रकाश कौर इसे अपनी किस्मत ही मानती हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को जब भी उनकी जरूरत होगी वो हमेशा मेरा साथ देंगे। वो भले ही एक अच्छे पति ना हो, लेकिन वो एक बहुत अच्छे पिता हैं जिसकी मुझे बहुत खुशी है। भले ही धर्मेंद्र ने 2 शादियां की, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ा। जिससे शादी की उसका भी साथ निभाया और जिससे प्यार किया उससे शादी करके उसे भी अपनी जिंदगी में शामिल किया। वहीं हेमा मालिनी ने भी इसमें धर्मेंद्र का पूरा साथ दिया। हेमा ने कभी भी उन्हें अपनी पहली पत्नी और बच्चों को छोड़ने का दबाव नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे दोनों शादियां कायम रह सके। आज धर्मेंद्र अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ उम्र का सबसे खूबसूरत पड़ाव जी रहे हैं और ये सब हो पाया